हे गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ओलिविया के बारे में। कुछ समय पहले रिसेंटली न्यूज़ में था ऑपरेशन ओलिविया। आखिर देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया होता क्या है। अब जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन ओलिविया, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अगर आपने कभी नहीं भी सुना है ऑपरेशन ओलिविया के बारे में, तो इमेज से आप एक चीज डिफाइन कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये दो पर्सन्स हैं, ये टर्टल को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इमेज में भी टर्टल दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो भी प्रोजेक्ट होगा या ऑपरेशन जो भी है, ये कहीं ना कहीं टर्टल्स यानी कछुओं से रिलेटेड होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब देखिए ये न्यूज में क्यों था। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था ऑपरेशन ओलिविया। ये देखिए एक प्रकार का ऑपरेशन ओलिविया जो है, ये एक प्रकार का ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन होता है। किस लिए? जो एक कछुओं की प्रजाति होती है जो मेनली जो है वो उड़ीसा में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे है क्या कि उड़ीसा में जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं, उन ऑलिव रिडले टर्टल्स को क्या करने के लिए, बचाने के लिए ये एक ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ये हर साल शुरू किया जाता है, तो इस साल जो है ये न्यूज में है इस साल। तो मैंने आपको इतना समझना है कि ये जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया है, जिसे हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल कहा जाता है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने क्या किया है, उड़ीसा में जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं उनकी रक्षा के लिए एक ऑपरेशन चालू किया है, जिसे हम ऑपरेशन ओलिविया के नाम से जानते हैं। अब आखिर ये अबाउट जान लेते हैं ऑपरेशन ओलिविया के बारे में कि आखिर ये जो ऑपरेशन ओलिविया है ये है क्या। ठीक है, इनिशिएटिव लिया गया और इंडिया कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया, लेकिन आखिर क्यों चलाया गया, इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए यहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी जो भारतीय तटरक्षक बल है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे जो है यानी जो ओलिविया जो रिडले कछुए होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये 1980 में चालू किया गया था। 1980s में फर्स्ट टाइम चालू किया गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ टाइम पे बाद ये जो ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया, मेनली उसका रीजन ये था कि जो कछुए होते हैं उनकी क्या की जाती है, ट्रैपिंग की जाती है, माल उनकी ट्रैपिंग की जाती है। तो जो ट्रैपिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रोकने का काम करता है। इसके लिए क्या किया गया है, एक कानून बनाया गया, जिसे हम कह सकते हैं कि एक लॉ बनाया गया। उस लॉ के तहत इसमें ये डिफाइन किया गया कि जैसे होता क्या है कि बहुत सारे जैसे बहुत सारे इसमें राउंड क्लॉक सर्विलांस, तो ये जो है ये एक तरीके से सर्विलांस में रखा जाता है, इन्हें देखरेख में रखा जाता है कछुओं को। जिसमें मेनली ये होता क्या है कि नवंबर से इन्हें मई के बीच में इन्हें सर्विलांस में रखा जाता है। उसका रीजन क्या है, आखिर इन्हें सर्विलांस में रखने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे होता क्या है कि जितने भी जो ये कछुए होते हैं उनकी रक्षा की जाती है, क्योंकि जब इनके प्रजनन का टाइम जो माना जाता है वो नवंबर से दिसंबर के आसपास का टाइम पीरियड माना जाता है, जब ये प्रजनन करते हैं यानी अपने बच्चों को जो है वो जन्म देते हैं। तो उस टाइम पे क्या किया जाए, ये जो कछुए हैं ये कहाँ पे, जो उड़ीसा के तट पे आके अपने ये घोंसला बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ये जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। नवंबर 2022 मई 2021 तक ये ऑपरेशन चलेगा। नवंबर 2020 से स्टार्ट किया जा चुका है, मई 2021 तक चलेगा। अब इसमें जितने भी जो भी कोस्ट गार्ड यानी जो तटरक्षक बल है, उन्होंने क्या किया है, 225 शिप डेज, उसके अलावा 388 जो आर्स है, एयरक्राफ्ट आर्स, वो पूरे के पूरे डिवोट कर दिए हैं यानी समर्पित कर दिए हैं। किसके लिए? टर्टल्स के लिए। कितने टर्टल्स के लिए? यानी 3.49 लाख जो टर्टल्स हैं, इन ये जो इसी टाइम पीरियड के बीच में ये जो एग देते हैं उड़ीसा कोस्ट में, तो उन्हीं के एग को सेव करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स। अब ये जो ऑलिव रिडले है, ये इसमें बहुत सारे ऐसे भी, जैसे अब इसमें बहुत सारे कछुए ऐसे भी हैं जो
वर्नरेबल के अंदर में क्या किया गया है, इन्हें डिफाइन किया गया है, यानी बहुत जैसे लिस्ट निकाली जाती है, रेड लिस्ट और अलग अलग लिस्ट, ये हमने कितने कितने जो जानवर्स होते हैं किन किन उसमें डिफाइन किया जाता है, कितने डेंजर्ड स्पीसीज वो मैंने ऑलरेडी 5 मिनट पीटी सीरीज में बताया हुआ है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि इसे जो है अ, किसकी तरफ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट में इनको घोषित किया जा चुका है। तो मेनली इनको बचाने का या सेव करने का हम कह सकते हैं कि ये इनिशिएटिव जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इसमें मेनली भारत में बहुत सारे जो समुद्री कछुए पाए जाते हैं उनके लिए इन्हें एक सूची वन में, यानी पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1971 में। इसे जो है ये शेड्यूल वन के तहत रखा गया था। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि एक इंडेक्स टाइप तैयार किया जाता है जिसमें अलग अलग उसमें जो जानवर होते हैं जो बहुत ज्यादा डेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो लुप्त होने की कैटेगरी में, यानी उसमें डेंजर्ड की कैटेगरीज में है, लेकिन अभी इतने भी ज्यादा डेंजर्ड की कैटेगरीज में नहीं है। अगर उन्हें बचाया नहीं गया या ध्यान नहीं दिया गया तो समाप्त हो सकते हैं। तो इसी तरीके से कैटेगरीज जो है वो डिसाइड की जाती हैं। और मेनली जितने भी जो समुद्री कछुए हैं, जितने भी जो सी टर्टल्स की स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में, तो मेनली 5 स्पीसीज पाई जाती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। इसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें आखिर क्या कहा गया था, इसमें अनुसूची वन जो था यानी शेड्यूल वन था उसमें शामिल किया गया था। अब जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, जिसे हिंदी में CITES के नाम से जाना जाता है, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि संगठन टाइप है जो कि टर्टल्स में जो भी जैसे हम माल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, टर्टल्स को मार वगैरह दिया जाता है, पकड़ा जाता है, तो वो पूरे तरीके से क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। उसके अलावा उड़ीसा हैज ऑल्सो फॉर्म, उड़ीसा ने भी एक लॉ बनाया है ऑलिव रिडले टर्टल्स को बचाने के लिए। वो क्या है, जैसे कि एंड उड़ीसा मरीन फिशरीज एक्ट एम्पावर्स द कोस्ट गार्ड एज वन ऑफ इट्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो उसकी जो एजेंसीज वगैरह हैं उड़ीसा की, उन्होंने भी इस लॉ को ऐसा हम कह सकते हैं कि मान्यता जो है वो दे दी है। अब ये नेस्टिंग हैबिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब जैसे ऑलिव रिडले जो है ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं कि स्पीसीज है, जो कि टर्टल्स हैं वो इंडिया में उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा कोस्ट से ही अप्रोक्स 480 किलोमीटर 80 किलोमीटर्स उड़ीसा कोस्ट पे ही बहुत सारे और भी साइट्स वगैरह हैं जो पाई जाती हैं, जैसे अरीबाबा बीचेस जो है गहिर माता में है, एंड माउथ ऑफ देवी रिवर एंड ऋषिकुल्या, जो यहाँ पे लगभग जो है वो 1 लाख के आसपास जो है जो कछुए हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं। यहाँ पे ये लगभग उड़ीसा से 480 किलोमीटर लॉन्ग और ये प्लेसेस हैं जहाँ पे मेनली जो ऑलिव रिडले हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं मेनली। मोस्ट रिसेंटली एक और भी न्यूज में चर्चा का कारण ये है कि अभी मेनली यहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। यहाँ पे लगभग हर साल ऐसा माना जाता है कि 5000 से भी ज्यादा टर्टल्स जो हैं वो सीजन में, जब उनका सीजन होता है तो वो अप्रोक्स घोंसले बनाते हैं। अब आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, जो थ्रेट्स हैं, चिंताएं, जिसे हिंदी में चिंताएं कहा जाता है, तो वो चिंताएं क्या क्या हैं। ये जैसे रिडले जो हैं वो इंडिया में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, तो कुछ स्टडीज हुई हैं, उन स्टडीज के थ्रू ऐसा पाया गया इनके जो ऑलिव रिडले जो टर्टल्स हैं उनके जो एग्स वगैरह डैमेज होते हैं, तो वो किस किस तरीके से। अब जैसे जो हैवी प्रेडेशन ऑफ एग्स बाय डॉग्स
एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जो इनके टर्टल्स के घोंसले हैं, जो अंडे हैं, उनमें डॉग्स और वाइल्ड एनिमल्स जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग, यानी इसमें क्या है, फिशिंग में कोई भी रोक, समुद्री इलाकों में, जो समुद्री इलाका होता है, जो सी एरियाज होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। तो इसका एक ये भी रीजन है कि जो फिशिंग की जा रही है वो बहुत ज्यादा मात्रा में की जा रही है, जो एक इसके लिए भी एक मेन इशू है। उसके अलावा सॉइल इरोजन डे बाय डे, ये एक सॉइल इरोजन भी बहुत चर्चा का विषय है। तो बीचेस के किनारे जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो भी एक चर्चा का विषय है, या कह सकते हैं कि एक चिंता का कारण है। उसके अलावा डेंस फिशिंग एक्टिविटीज जैसे कि कोस्ट में होती है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, स्पेशली जो ओशन एरियाज हैं उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा देखी जा रही है। उसके अलावा भी कुछ और थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह, जो मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं, साथ ही में लोग जो यहाँ पे घूमने वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे जो सी रीजन होता है, तो यहाँ पे जैसे जो जहाज वगैरह होते हैं वो भी चलते हैं, लोग घूमते हैं, तो ये कुछ जो है ये थ्रेट्स हैं। तो यहाँ पे मेनली जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि ऑपरेशन ओलिविया आखिर था क्या, उससे रिलेटेड जितने भी एरियाज थे या जितने भी जो करंट का विषय था वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेनली थोड़ा सा रिकैप में आपको कर देती हूँ अगर कोई भी डाउट हो। देखिए, ऑपरेशन ओलिविया एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन है जिसे हिंदी में कहा जाता है कि भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन ओलिविया। अब ये जो मेनली फर्स्ट टाइम जो है ये 1980 के आसपास स्टार्ट किया गया था। मेनली इसे स्टार्ट करने का रीजन ये है कि जो टर्टल्स होते हैं तो उनकी जो अवैध ट्रैपिंग होती है उसे जो है वो रोका जा सके, और मेनली इनका जो टाइम पीरियड होता है प्रजनन का, यानी जो इनके जो बच्चे होने का, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए ये ऑपरेशन जो है वो हर साल स्टार्ट किया जाता है। इस साल भी स्टार्ट किया गया, इसीलिए न्यूज में था। मेनली जो है ये आपके करंट अफेयर्स का टॉपिक था, सो वो हमने डिस्कस कर लिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड अगर आपको किसी भी वीडियोस में कोई भी डाउट होती है तो कमेंट आप जरूर कर दिया करिए।